औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन इकराम, गैर मुक़ल्लिदीन गालियों के अकायद के हवाले से एक सिलसिला आपके सामने पेश हो रहा है। और पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि जब फार्मूला गलत हो तो जहाँ लगाएंगे जवाब गलत निकलेगा, और वही फार्मूला बाक़ी निसार ज़्यादा हर जगह लगाता जा रहा है और अपने बातिल अकायद की नशर व इशाअत भी उसी फार्मूले के ज़रिए कर रहा है। आइए आज जो चीज़ आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, पहली किस्त में ये चीज़ बयान की थी कि जहाँ भी लफ्ज़ अल्लाह इस्तेमाल होता है या उसकी तरफ पलटने वाली ज़मीर इस्तेमाल होती है तो उससे मुराद ये बदबख्त इंसान हज़रत अली अलैहिस्सलाम को ही लेता है। आज जो चीज़ मैं पेश कर रहा हूँ वो उन मुसल्लमात में से है कि जो हर मुसलमान साहिब शऊर साहिब अक्ल जानता है कि कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है लैसा कमिस्लिही शैउन, कि अल्लाह की मिसल कोई चीज़ नहीं है, कि इससे मुराद ज़ात परवरदिगार है। लेकिन इस बदबख्त इंसान ने इसी फार्मूले को यहाँ भी लगाया और लैसा कमिस्लिही की ज़मीर को मद्देनज़र रखते हुए इससे मुराद भी हज़रत अली अलैहिस्सलाम को ही लिया है। तो देखिए किताब कश्फुल मवद्दत, पेज है 187। मिसल के माना है जात में एक जैसा होना। सूरह शूरा में ऐलान हुआ लैसा कमिस्लिही शैउन, यानी ही की मिसल कोई शय नहीं। अब ये ही जो कोई भी है वो बेमिसल है, यानी जिस पर भी लफ्ज शय का इतलाक होता है वो इससे जुदा है। जब वो हर शय से जुदा है तो अकलन इसका वाहिद व अहद होना लाजिम है, और जब वो वाहिद और अहद है तो इसका मवाजना किसी और से नहीं किया जा सकता, क्योंकि मवाजना करने के लिए मिसल होना जरूरी है। गैर मिसल का मवाजना किया ही नहीं जा सकता। एक्स को एक्स में ही जमा या तफरीक किया जा सकता है, वाई में हरगिज नहीं किया जा सकता। लिहाजा जब हम ये जान लें कि ये ही कौन है तो फिर उसका मवाजना किसी और से करने का ख्याल दिल से निकालना पड़ेगा। यहां तक गुफ्तगू आपने सुनी। इसमें इस बंदे ने यह बयान किया है कि लैसा कमिस्लिही में हमने ही को ढूंढना है। अब ये जो भी ही होगा ना उसकी मिसल कोई चीज नहीं होगी, यानी कि इसके नजरिए के मुताबिक ये ही को जो शख्स जिस जात को ये मिस्ताक बनाएगा ना उसका मवाजना किसी के साथ नहीं हो सकता। इसे कहते हैं तखय्युलात की दुनिया में ऐसा सरगर्दा होना कि इंसान को खुद उलझी हुई डोर में हकीकत का सिरा न मिले। तो ये शख्स भी इसी तरह गुमराहियों और जलालत की वादियों में गुमराह फिर रहा है, और इसकी तायीद करने वाले जुहला वो भी इसी की मिसल है। अब देखिए यहां तक करने के बाद 188 पेज कहता है कि ही ज़मीर है, इसलिए बगैर किसी दलील के ये मानना पड़ेगा कि इसका मिस्ताक इस्म है न के माना। लेकिन ये कोई इस्म है जो उस ज़ाते बेमिसल का मजहर तामा है, लिहाजा इसमें ज़ात की तमाम खुसूसियात का मौजूद होना लाजमी होगा। आप देखिए कहते हैं क्योंकि ये ही ज़मीर है, और इसके आगे बात करने के बाद कहते हैं कि ये वाहिद भी होगा, इसका मिस्ताक जो भी होगा वो वाहिद भी होगा, ला शरीक भी होगा, माबूद भी होगा, मसजूद भी होगा। यानी ही का जो मिस्ताक होगा वो माबूद भी है, वो मसजूद भी है। अब जरा ये इस बंदे ने मिस्ताक किसको बनाया है वो जरा तवज्जो कीजिएगा। कहते हैं कि बहरहाल इस ही की तलाश में सारी दुनिया की खाक छान कर जब हम बाबे इल्म पर पहुंचे तो हु और ही दोनों का मतलब समझ में आ गया, और इन दोनों का ताल्लुक खुतबतुल बयान से है। अब देखिए इसने ये गलत फार्मूला कहां से इजाद किया है। कुरान मजीद में इरशाद हुआ इंदहु मफातिहुल गैब, हु के पास गैब की चाबियां हैं। बाबे इल्म से आवाज आई, अब ये खुतबतुल बयान नकल कर रहे हैं। बाबे इल्म से आवाज आई अनल्लज़ी इंदी मफातिहुल गैब, यानी जिस हु के पास गैब की चाबियां हैं वो मैं हूं। कुरान में फरमाया लैसा कमिस्लिही शैउन, कि हु की मिसल कोई चीज नहीं। तो बाबे इल्म से आवाज आई अनल्लज़ी लैसा कमिस्लिही शैउन, यानी कि जिस ही की मिसल कोई शय नहीं वो मैं अली हूं। पेज 189। अब अंदाजा लगाएं कि इतनी मुसल्लमा हकीकत कुरान मासूमीन अलैहिस्सलाम के फरामीन में है कि लैसा कमिस्लिही वो ज़ाते परवरदिगार है जिसने हस्तियों को बना के भेजा है। और यहाँ ही का मिस्ताक हजरत अली अलैहिस्सलाम को बनाकर ये माबूद भी बना रहा है, मस्जूद भी बना रहा है, और ये सारी लाफ कसाब जो उसने अपनी तरफ से गढ़ी है। और खुतबतुल बयान ये खुद एक अलग मौजू है, इस पर बहुत सारी बात हो सकती है। मैं क्योंकि उर्दू तबका है सुनने वाला मेरे सामईन हैं,
तो आपके लिए मैं जो चीज़ पेश करना चाहता हूँ, खुतबतुल बयान नाम की जो चीज़ हमारे यहाँ पाई जाती है मेंबरों पर, और बहुत जगह वाज करते हुए ये चीज़ जो गुल्लात इस चीज़ को बयान करते हैं और इसको लोगों के सामने बयान करते हैं, उसकी सनत पर भी बहुत इश्काल है, बहुत सारे उसमें मसाइल हैं और ये मौजू और मन घड़त है। यानी कि ऐसा कोई खुतबा मौला ने दिया ही नहीं। उसका सिर्फ एक शाहिद आपके सामने बयान कर देता हूँ। ये है मेरे सामने सीरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम मौलाना मुफ्ती जाफिर हुसैन साहब आलल्लाहु मकामहू, इमामिया कुतुबखाना से छपी है। और इसकी जिल्द दोम के अंदर अगर आप जाके देखते हैं तो पेज नंबर है 337। 337 पेज में मुफ्ती जाफिर हुसैन साहब क्या अजीम बयान नकल करते हैं कि मौला के मशहूर खुतबे उन्होंने लिखे, खुतबा शक्शिया है, खुतबा कासिया है और दीगर खुतबे जो हैं। आखिर में देखिए क्या लिखते हैं। एक खुतबा जिसे अल बयान का नाम दिया गया है हजरत की तरफ मंसूब किया जाता है। तवज्जो कीजिएगा, ये मैं नहीं कह रहा, अल्लामा मुफ्ती जाफिर हुसैन साहब जो सहीफा कामिला के मुतरजिम हैं, जो नाजुल बलागा के मुतरजिम हैं, वो कह रहे हैं कि एक खुतबा जिसे अल बयान का नाम दिया गया है हजरत की तरफ मंसूब किया जाता है, मगर अल्लामा मजलिसी ने बिहार में, शेख अब्बास कुम्मी ने सफीनतुल बिहार में और दूसरे आलाम शिया ने इसकी सेहत से इनकार किया है। चुनाचे ये खुतबा न नाजुल बलागा में है और न मुस्तदरक नाजुल बलागा में है। शेख जवाद मुगनिया ने इसकी वज़इयत पर दलाइल करने के बाद तहरीर किया है। ला आरिफु इस्म शख्सिल्लज़ी वज़अ खुतबतल बयान वलकिन्नहा बिल इसराइलियात अशबहु। अब शेख जवाद क्या लिखते हैं कि मुझे उस शख्स का नाम मालूम नहीं जिसने खुतबतुल बयान वज़ा किया, गढ़ा यानी अपनी तरफ से बनाया। अलबत्ता ये इसराइली रिवायात से बहुत मुशाबे है। वो यहाँ पर मुख्तसर करूँ, बात लंबी ना हो जाए क्योंकि हमने वीडियोस बहुत मुख्तसर बनाना होती हैं। इसके अंदर ये चीज़ मौजूद है कि खुतबतुल बयान अल्लामा मजलिसी रहमतुल्लाह अलैह ने 3 उलमा का हवाला दे के कहा है कि ये खुतबा मौला अली अलैहिस्सलाम का नहीं है, ये मन गढ़त है। और शेख जवाद की ये इबारत भी नकल की कि मुझे उस शख्स का नाम मालूम नहीं जिसने खुतबतुल बयान वज़ा किया। अलबत्ता ये इसराइली रवायात से बहुत मुशाबे है। तो इस किस्म के मन घड़त और मौजू खुतबों को मेयार बना के एक फार्मूला बनाना, फिर उस फार्मूले को सामने रख कर कुरान और हदीस की धज्जियाँ उड़ाना, ये गालियों का वतीरा है। इसलिए हम उनकी हकीकत को आपके सामने बयान कर रहे हैं ताकि आने वाली नस्लों को बचाया जा सके और ये आने वाले नस्लों को और बच्चों को बताया जा सके कि इस किस्म के अकायद रखने वाला शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। ये बाक़िर निसार ज़ैदी खुद भी गुमराह था, इसने लोगों को भी गुमराह किया है और इसी तरह गुमराह कौन किताबें हमारे पास छोड़ के चला गया। और इनके जवाब हम इसीलिए दे रहे हैं ताकि कल तक कोई शख्स इन किताबों का सहारा लेके इनको शिया अकायद समझकर शिया के खिलाफ आवाज़ न उठाए। इसीलिए इसका रद्द आपके सामने पेश किया जा रहा है। इंशाअल्लाह इसकी वजाहत लईसा कमिस्लिही शैअन का हकीकी मफहूम क्या है और मासूम ने इसके बारे में क्या फरमाया है और दीगर इस किताब के बारे में चीज़ें इंशाअल्लाह अगले समय बयान करेंगे। तब तक की इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।